आज हमने नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने हैं स्टूडेंट्स, और आपने बहुत विजिलेंट रहना है। हमें क्लियर? विजिलेंट का मतलब आता है ना क्या? होशियार। तो एज विजिलेंट एज द लाइन हंटर, जैसे शेर के शिकारी को विजिलेंट रहना पड़ता है ना, वैसे रहना चाहिए आपको क्लास में। लीजिए जी नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब गौर से समझिए और सुनिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को अगर हूबहू उन्हीं लफ्जों में दोहरा दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को अगर हूबहू उन्हीं लफ्जों में दोहरा दिया जाए तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है। मसलन रुखसाना कहती है कि मैं रोजाना कॉलेज जाती हूं। रुखसाना ने क्या कहा था कि मैं, रुखसाना ने भी अपने बारे में मैं ही कहा था ना, है ना? तो जैसे कहा हमने वैसे ही दोहरा दिया, मैं ही कहा, हमने पर्सन नहीं चेंज किया। ये डायरेक्ट स्पीच है। जी जी, रुखसाना कहती है कि मैं रोज कॉलेज जाती हूं, ठीक है? वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। क्लियर? जैसे उसने कहा हमने कोई रद्द बदल नहीं किया, वैसे ही दोहरा दिया। ऐसा ही है ना? चले, इनडायरेक्ट स्पीच। वेरी गुड। इनडायरेक्ट स्पीच, किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने लफ्जों में दोहरा देना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने लफ्जों में दोहरा देना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। मसलन रुखसाना कहती है कि वो रोजाना कॉलेज जाती है, कि वो रोजाना कॉलेज जाती है। डायरेक्ट स्पीच में क्या था कि मैं रोजाना कॉलेज, क्योंकि उसने अपने बारे में मैं कहा था। अब हमने उसके कहे हुए अल्फाज को अपने लफ्जों में दोहराया है, इसलिए हमने मैं नहीं कहा, हमने वो कहा है। हमने थर्ड पर्सन में उसे तब्दील कर दिया कि रुखसाना कहती है कि वो रोजाना कॉलेज जाती है। इज इट क्लियर? समझ आ गई है बात की? रुखसाना कहती है कि वो रोजाना कॉलेज जाती है। या दूसरा फिक्रा, वो कहता है कि वो मुझे मारेगा। उसने कहा था ना मैं तुम्हें मारूंगा, डायरेक्ट स्पीच में ऐसे ही था ना, मैं तुम्हें अब हमने अपने लफ्जों में उसको दोहराया, उसकी स्पीच को, तो हमने क्या कहा? वो मुझे मारेगा। क्लियर? याद रखिए कि जब हम डायरेक्ट स्पीच में किसी के कहे हुए अल्फाज को उसी तरह ही लिखते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, जब हम किसी के कहे हुए अल्फाज को हूबहू उन्हीं लफ्जों में लिखते हैं और डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाता है। यह नहीं भूलनी बात, उसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाता है। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो फिर दरमियान में एक कोऑर्डिनेटर लगाते हैं। कोऑर्डिनेटर होता है कोई कंजंक्शन, यानी दैट वगैरह, ठीक है? कोई भी कंजंक्शन जो दो क्लासेस को आपस में जोड़े, वो लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को खत्म कर देते हैं। यू गॉट द पॉइंट जी? चलिए अब हम इसके रूल्स लिखने शुरू करते हैं नरेशन के, और वो आपने अच्छी तरह समझ लेनी है।
तो रूल नंबर 1 नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिक्रा दो क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। दो क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। ये नंबर जरूर आपने लिखने साथ, नंबर 1 2 3 जैसे मैं आपको बताता हूं। दो क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। एक क्लास कॉमास से बाहर होती है जबकि दूसरी क्लास कॉमास के अंदर होती है। डायरेक्ट स्पीच में जो क्लास कॉमा से बाहर होती है उसे हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और जो क्लास कॉमास के अंदर होती है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के फर्क का पता है ना? डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो अपने तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती, उसे एक दूसरी क्लास की जरूरत होती है। फर्ज कीजिए हम कहते हैं ही सेज, ये एक क्लास है, तो क्या ये अपने तौर पे अपना वजूद बरकरार रख सकती है? ये डिपेंड करती है अपनी इंडिपेंडेंट क्लास पे। ही सेज दैट ही गोज टू कॉलेज डेली। अब फिक्रा मुकम्मल हुआ। अगर अकेला ही सेज कह देंगे तो ये कोई फिक्रा नहीं, इसकी सेंस नहीं बन रही। और जब तक एक फिक्रे की सेंस ना बने, चाहे उसकी ग्रामर ठीक भी हो, तो वो फिक्रा मुकम्मल नहीं होता। समझे है ना? आप इस बात को समझ रहे हैं ना? आप जरा अटेंटिव होके बैठिए। मैंने आपसे कहा था एज लाइन हंटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी वक्त आपका रोल नंबर बोल के पूछ लूंगा कि मैंने क्या बताया। तो डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है जी? कॉमा से बाहर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास के बगैर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। ठीक है? अब देखिए, डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट फिक्रे में तब्दील, नंबर 2 यानी इसका रूल नंबर 2, डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट फिक्रे में तब्दील करते वक्त, डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त, अच्छा अब आप नंबर 1 लिखें, वो पिछला नंबर 1 उड़ा दें। तब्दील करते वक्त जिन रूल्स का ख्याल रखा जाएगा वो ये है। नंबर 1, इंडिपेंडेंट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास को हम रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि इंडिपेंडेंट क्लास को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। यानी जो क्लास कॉमा से बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, जबकि वो क्लास जो कॉमा से अंदर है, जो इंडिपेंडेंट क्लास है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये रिपोर्टिंग, देखिए आईएनजी इस चीज को जाहिर करता है ना कि अभी जारी है काम, ऐसे ही है ना, इसलिए आईएनजी आ चुकी है, इसके बाद अभी फिक्रा जारी है। और रिपोर्टेड जब ईडी लगा देते हैं तो मुकम्मल हो जाती है बात। यू गॉट द पॉइंट? डिपेंडेंट को रिपोर्टिंग, क्योंकि इसके बाद अभी जारी है, और इंडिपेंडेंट को, यानी आप ये लिख लें कि कॉमा से बाहर जो क्लास होगी उसे रिपोर्टिंग, जो कॉमा से बाहर है वही डिपेंडेंट है ना। जो कॉमा से बाहर होती है क्लास वही डिपेंडेंट क्लास होती है ना। ही सेज फर्ज कीजिए ये रिपोर्टिंग है, और जो कॉमास के अंदर यानी इंडिपेंडेंट क्लास है वो क्या है? वो रिपोर्टेड स्पीच है। वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है? वो रिपोर्टेड स्पीच है। यहां तक पता चल गया? नंबर 2,
रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट फिक्रा बनाते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो से टेल में बदल जाएगा। तो रिपोर्टिंग का वर्ब से की बजाय टेल में बदल जाएगा। फिर देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो रिपोर्टिंग का वर्ब जो है वो टेल में बदल जाएगा। यानी फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि ही सेज टू मी, अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट सेज तो वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यहां सेज किस में बदल जाएगा? टेल्स में। ये टेल नहीं, टेल के बाद कभी टू नहीं आता, टेल के बाद कभी प्रेपोजिशन नहीं आती। ही टेल्स मी, एम आई क्लियर? लेकिन अगर टू मी ना हो, ही सेज बस अकेला हो, तो फिर इसको से को ही रहने देना है, फिर आपने टेल में नहीं बदलना। यहां तक बात क्लियर? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नंबर 2, नंबर 3, इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त तो कॉमास को खत्म करके उनकी जगह दैट आ जाएगा। इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त कॉमास को खत्म करके, यानी इन्वर्टेड कॉमास को तोड़कर, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके उनकी जगह कंजंक्शन यानी दैट आ जाएगा। फिक्रा देखिए, ही सेज टू मी, कॉमा, he says to me, inverted commas, Aslam is a good teacher. He says to me, inverted commas, Aslam is a good teacher. अब बताइए, says किस में बदलेगा? Tells me that Aslam is a good teacher. कॉमा उड़ जाएंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर थी? अब आगे देखिए, आगे हमने पढ़ा है सन का फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी हाँ देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। ये गौर से समझना आप। एक दफा आप चीजें समझ गए तो फिर इंशाल्लाह इसमें आप मार नहीं खाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का, फिर गौर से बातें नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। मसलन he says inverted commas, I am a student. He says inverted commas, I am a student. It's student, not student. Student. He says that he is a student. Well done. अब देखिए ना, यहाँ पे रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट क्या है? ही। और रिपोर्टेड का फर्स्ट पर्सन जो आई है वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक बदल जाएगा ना। रिपोर्टिंग
रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, नेक्स्ट नंबर 4 होगा आगे जी, 5। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। क्लियर? मसलन he says to me, inverted commas, you are my brother. He says to me, commas, गौर से बनाइए, सेड नहीं है ना, सेड क्यों? He tells me that I am, आप देखिए आगे है you are my फर्स्ट पर्सन है ना, इसने आप सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। His आएगा ना, he tells me that I am his brother। बात समझ में आ गई? नहीं आई कुछ बच्चों को, नहीं आई अक्सरियत को। 2 ही तो ऑप्शन थे, आपने अवेल नहीं किए। क्या ऑप्शंस थे? ऊंची बताएं। आस्क और आंसर। तो व्हाई डिड नॉट यू आस्क? फिर देखिए आगे एक और फिक्रा लिखे, आई से टू हिम, आई से टू हिम, बल्कि यूं लिखे, मदर सेज टू हर चाइल्ड। कहीं कोई और फतवा ही ना लगता हो मुझ पर। मदर सेज टू हर चाइल्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स, आई लव यू। मदर सेज टू हर चाइल्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स, आई लव यू। Mother tells her child that she loves him या her। ये आप टेक्निकली बताएं। देखिए आई कौन सा पर्सन है, किसके मुताबिक बदलेगा? मदर। अब मदर की बजाय यहां हम शी लगा रहे हैं। क्लियर? लव्स आगे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके मुताबिक बदलेगा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड। आगे क्या उसकी जगह, चाइल्ड की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। शी लव्स हिम। लव टू हिम तो नहीं आता? यहां तो कोई गलती नहीं खाता बच्चा। इतना फिल्मों में ये सुन लिया, लव आई लव टू यू नहीं कहते। आपको ये देखिए, आपने फिक्रा तो बना लिया है, लेकिन अक्सर बच्चों ने ये टेक्निकली नहीं बनाया, वैसे ही बनाया है सेंस के मुताबिक, है ना। चले और लिखें, द ओल्ड वुमेन। अच्छा आगे एक और अगला रूल एक लिख ले, एक रूल लिख ले। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, देखिए रिपोर्टेड का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है ना, ऐसा ही है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो फिर थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट तस्वीर किया जाएगा। फिर थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट तस्वीर किया जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के मुताबिक बदलेगा। फिर थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट तस्वीर किया जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के मुताबिक बदलेगा। यू गॉट द पॉइंट? कोई बात समझ में आई?
नहीं आई, अकल नहीं तो मौजा ने। बस लिखे, द ओल्ड मैन सेज यू आर वेरी काइंड। The old man says, inverted commas, you are very kind. अब you ने किसके मुताबिक बदलना था? वैसे किसके मुताबिक बदलना था? ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना था ना। ऑब्जेक्ट अब नहीं है, हमने क्या करना है? हमने थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट तस्वुर करना है। क्लियर? द ओल्ड मैन सेज दैट ही इज वेरी काइंड। समझ में नहीं आई बात? नहीं आई? इकरा बताइए, इकरा जस्ट रेज द क्वेश्चन। जी, मैंने आपसे अभी ये कहा कि आपने सेंस नहीं यहां अप्लाई करनी, रूल अप्लाई करना है। ठीक है? आपने यहां सेंस नहीं अप्लाई करनी, आपने रूल अप्लाई करना है। सेंस अप्लाई करके करेंगे तो फिर बहुत सारे मसाइल बनेंगे। फिलहाल आप जो रूल्स है ना उनको फॉलो करें, फिर हम आपकी लॉजिक्स को भी एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? एक दफा आप रूल्स समझ लें, फिर हम लॉजिक को भी अप्लाई करेंगे। यानी आप कहती हैं कि आप यहां फर्स्ट पर्सन भी यूज कर सकती हैं। आप बिल्कुल कर सकती हैं, अगर बात किसी ने आपसे कही तो। ठीक है? कर सकती हैं। लेकिन जब हम नरेशन कर रहे हैं, हमें नहीं पता यहां एग्जामिनेशन हॉल में कि किसने किससे कहा। हम एक रूल फिक्स कर रहे हैं कि यहां हमने थर्ड पर्सन को लेके आना है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको किसी ने कहा आप आई लिख लेंगे यहां पे, यू कैन डू दैट। बात समझ में आई? आई थी? एक और रूल लास्ट लिख लें, फिर हम चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन, देखिए फर्स्ट किसके मुताबिक बदलता है? रिपोर्टेड का फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक बदलता है? सेकंड किसके मुताबिक बदलता है? और रिपोर्टेड का थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। इसे हम कहते हैं सन का फॉर्मूला। सन, SON। जो पहला है वो सब्जेक्ट, दूसरा है वो है O ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट S, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट O, और थर्ड पर्सन नो चेंज सन। इट इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ सन। सूरज की रोशनी पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो जोरे साया दीवार आ गए। हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए। अब तो हम घर से निकलते हैं तो रख देते हैं ताक पर इज्जते सादात भी दस्तार के साथ। एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, और फिर और तकरार भी करते हो खरीदार के साथ।